जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार। बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 39वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन, भारत मुक्ति मोर्चा का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 24 दिसंबर से 28 दिसंबर स्थान मान्यवर काशीराम जी सांस्कृतिक स्थल पासी किला चौराया, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इस अधिवेशन के उद्घाटक हैं उपराकार पद्मश्री माननीय लक्ष्मण माने, अध्यक्ष घुमंतु नियुक्त विमुक्त जनजाति महाराष्ट्र। मुख्य अतिथि हैं माननीय मा देशमुख, प्रख्यात इतिहासकार एवं बहुजन चिंतक, नागपुर, महाराष्ट्र। माननीय जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश। विशेष अतिथि हैं माननीय ओम प्रकाश पाल, सेवानिवृत्त, आईएएस, बिहार। अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बामसेफ। इस अधिवेशन में बामसेफ के लगभग 17 विषय हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के लगभग 15 विषय हैं। मैं 3 विषयों पे डेली रोज वीडियो बनाऊंगा। आज मैं 2 विषय के ऊपर वीडियो बना रहा हूं ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को इस अधिवेशन की भूमिका समझ में आए। पहले सत्र के अंदर आदिवासी और किसानों का सत्र रखा गया है। भारत में जड़ मूल से रहने वाले आदिवासियों के गांवों को आजादी के 75 वर्षों के बाद भी राजस्व गांव घोषित न करना शासक जातियों का आदिवासियों के साथ में भयानक षड्यंत्र, एक गंभीर चर्चा। किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गारंटी कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके लागू करने से ही किसानों की समस्याओं का समाधान होकर किसान सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है, एक गंभीर चर्चा। इस देश के आदिवासी प्रारंभ से ही निवास करने वाले लोग माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष से बिखरे हुए लोग आदिवासी हैं। आजाद भारत में आजादी मिलने के 75 सालों के बाद भी उनके गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। यह कितना भयंकर षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश करने के लिए यह चर्चा का विषय बनाया गया है। किसानों की सभी समस्याओं की जड़ किसानों के द्वारा उत्पादित फसलों को उचित मूल्य ना मिलना। भारत का किसान फसल तो ले रहा है, लेकिन उसे उचित मूल्य ना मिलने के कारण किसानों की कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है। अगर उसके फसलों को उचित मूल्य मिलने की गारंटी मिलती है तो उसका इनकम बढ़ेगा तो कोई भी किसान तनाव में नहीं रहेगा। अगर भारत का किसान तनाव मुक्त रहकर खेती करेगा तो अपने किसानों से फसलों से भारत को महासभा बनाने की ओर आगे ले जाएगा। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना जरूरी है। अगर ऐसा कानून दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है तो इससे किसानों की फसलों को उचित दाम मिलेगा और किसानों का इनकम बढ़ेगा, जिसके कारण किसान सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है और देश की खाद्यान्न के लिए स्वावलंबी और स्वयं पूर्ण बना सकता है। दूसरा सत्र है 24 दिसंबर को दूसरा सत्र में ओबीसी, क्षत्रिय एवं राजपूतों का सत्र। ओबीसी अगर हिंदू है तो ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के विरोध में क्यों, एक गंभीर मंथन। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना और जबरदस्ती हिंदू पहचान देकर उनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का ब्राह्मणी षड्यंत्र, एक विश्लेषण। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि भारत का वास्तविक इतिहास नाम बनाम
नाग बनाम ब्राह्मणों के बीच चले आ रहे संघर्ष का इतिहास है। और अब वर्तमान के जो क्षत्रिय एवं राजपूत हैं, ये उन्हीं नागों के वंशज हैं। इस संदर्भ में क्या क्षत्रिय एवं राजपूतों का अलग से संगठन बनना चाहिए, एक गंभीर मंथन। जब से मंडल कमीशन के द्वारा 3743 जातियों को विशाल आंदोलन के माध्यम से पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी अर्थात बख्शी पंथ की पहचान दी गई है, तब से इस पहचान को मिटाने के लिए आरएसएस एवं ब्राह्मणवादियों के द्वारा हिंदू पहचान थोपकर उनके ऊपर ब्राह्मण धर्म थोपा जा रहा है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए इस विषय पर चर्चा की जा रही है। वर्ण व्यवस्था के इतिहास में ब्राह्मणों ने जिनको क्षत्रिय का दर्जा दिया, उनको आज क्षत्रिय या राजपूत कहा जाता है। परंतु ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य यह है कि राजपूत एवं क्षत्रिय समूह जाति के लोग मूल रूप से नाग लोग हैं और मूल निवासी हैं। इस इतिहास का राजपूत एवं क्षत्रिय को एहसास कराने और संगठन बनाने की आवश्यकता बताने के लिए इस विषय पर चर्चा की जा रही है। आज इतना ही। जय भीम, जय जोहार, जय मूल निवासी साथियों। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद, आभार।